कल वजीर आजम साहब ने अनाउंस किया तो ये दुबई के अंदर जो मीटिंग हुई, जो मुलाकात हुई, उसके अंदर मोर और लेस फिर तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड है, बिकॉज ये एक इत्तेहादी हुकूमत है, पीपल्स पार्टी भी है, PMLN भी है, तो ये PMLN की ख्वाहिश है या ओवरऑल दुबई की मीटिंग के बाद हम समझ रहे हैं कि अब ये फाइनल है, एवरीवन इज ऑन बोर्ड? मेरा नहीं ख्याल है कि ख्वाहिशात पर किसी के ऊपर फैसले होने चाहिए। एक पाकिस्तान का आइन है और वो आइन स्टिपुलेट करता है कि जी आपकी टेन्योर कब खत्म होगा, कितनी सर होते रहे ना, अभी हुए हैं, ये KP पंजाब में हुए हैं, तो इसलिए असल में ये सवाल अब बनता ही नहीं। अगर हम बाय कॉन्स्टिट्यूशन चलते, ये सवाल ही तब बनता है जब कॉन्स्टिट्यूशन दाएं बाएं होके अपनी मर्जी के कुछ टेलर मेड सोल्यूशंस निकाल दे जाते हैं इस मुल्क में, हमेशा से, अभी नहीं। तो अभी हुआ ये KP पंजाब में, इसलिए मेरा ये सवाल जो है ये कि क्या सब ऑन बोर्ड है इस पे? सब ऑन बोर्ड हैं, बिल्कुल। आई कैन से इट विद अथॉरिटी एंड वट एवर आई नो कि बिल्कुल ऑन बोर्ड हैं और अल्लाह करे ऑन बोर्ड ही रहें, क्योंकि पाकिस्तान ये जो अगेन कमिंग बैक टू द IMF प्रोग्राम कि आपने जो पढ़ के भी सुनाया था कि पाकिस्तान को क्या क्या करने की जरूरत है, क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम है और उनकी मईशत से जो डिपेंडेंसी है, उनके हालात जो हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरी नजर में मैं बिल्कुल कन्विंस्ड हूं कि जितने जल्दी पाकिस्तान में जो भी पॉलिटिकल पार्टी या कोलिशन पार्टीज हुकूमत में आती हैं, उनको एक नया 5 ईयर का टेन्योर मिलेगा। उसमें उनका जो सबसे नंबर 1 चैलेंज होगा, वो जो आपने रिफॉर्म्स की बात की, वो रिफॉर्म्स इमीडिएटली अंडरटेक करना, ताकि हम दुनिया को बता सकें कि जी हम भी सीरियस हैं अपनी मईशत बहाल करने। लेकिन जुबैर साहब, सीरियसनेस की नॉट टोटली डिपेंडेंट ऑन फॉरेन एड। सर सीरियसनेस की बात तो आप सही करें, लेकिन सर इस सीरियसनेस का अंदाजा दुनिया भी देख रही है। चलिए छोड़ दें, आप हमें कहें कि जी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के जो मामलात थे उसने उस मुल्क को हर्ट किया है, लेकिन सर सीरियसनेस ये भी तो है ना कि आपने अपने इस पूरे 1.25 साल के टेन्योर में 2 वजीर खजाना बदले, 10 प्रेशियस मंथ्स आपने वेस्ट किए हैं, अब जाकर कहीं ये डिफॉल्ट के करीब करीब होते हमने ये पूरी डील फाइनलाइज की। ऐसा क्या डिफरेंट किया है डार साहब ने जो मिफ्ता साहब नहीं कर रहे थे, या मिफ्ता साहब की कौन सी ऐसी डिफरेंट पॉलिसी थी जिसको तब्दील किया कि डार साहब ने, और आज जो हमने डील फाइनलाइज की है, क्या ये वही बात नहीं है 10 महीने पहले आपके पहले फाइनेंस मिनिस्टर साहब कहा करते थे? एक तो वो मारिया, पता नहीं आप क्रिकेट फॉलो करती है नहीं, कई दफा मैच फंस जाता है और आखिरी बॉल पर जो जावेद मियांदाद ने छक्का मारा था 1986 में, अभी तक याद कर रहे हैं। अगर उससे पहले बैट्समैन जो भी थे अगर स्कोर कर लेते तो शायद आज वो याद ना होता। तो कई दफा ये जो लास्ट मिनट जो भी होता है, ये जाहिर है नो वन विशेस दैट इट शुड गो टिल द लास्ट डे और लास्ट आवर और लास्ट मिनट, बट इट डिड। अब फर्क क्या था, जाहिर सी बात है, मिफ्ता इस्माइल सितंबर के एंड तक मेरा ख्याल है थे और उन्होंने उस वक्त जो 8th ट्रांच था वो वापस आ गया था अगस्त के 29 तारीख, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बोर्ड ने अप्रूव कर दिया था और फर्स्ट वीक सितंबर में हमारे पास वो पैसे आ गए थे, यानी कि वी वर बैक ऑन दी IMF प्रोग्राम। देयर इज नो डिनाइंग दैट फैक्ट। जब डार साहब आए थे तो देखिए, इकोनॉमी इज नॉट एग्जैक्ट साइंस, हर फाइनेंस मिनिस्टर की अपनी अप्रोच होती है और कोई एक डिफरेंट रूट से जाना चाहता है। IMF की डील का मतलब एन कंटिन्यूएशन ऑफ द IMF डील मेंट कि पाकिस्तान की हुकूमत को मुश्किल और सख्त तरीन फैसले करने पड़ेंगे। सख्त फैसले जो होते हैं वो अनपॉपुलर होते हैं और इलेक्शन ईयर में कोई पॉलिटिकल पार्टी दुनिया भर में नहीं चाहती कि वो सख्त फैसले करे। सो डार साहब ने जो कोशिश की थी वो अवॉइड करने के लिए की थी कि अगर हम पहले अपने दोस्त ममालिक से पैसे ले आए डॉलर्स, तो फिर हमारी नेगोशिएटिंग। लेकिन जुबैर साहब फिर इससे लगता है कि जैसे आप लोगों की तैयारी नहीं थी। मतलब पहले आपने कहा कि मिफ्ता साहब को मैदान में उतारते हैं, उनको ट्राई कर लेते हैं उनकी अप्रोच को, उससे थोड़ा घबरा गए आप क्योंकि कीमतें बढ़ रही थी जो कि अब भी बढ़नी है, जो प्राइसेस जानी है पावर की पहले बढ़नी थी अब भी बढ़नी है, थोड़ा घबरा गए आपने। फिर आपने कहा चले जी डार स्ट्रैटेजी अप्लाई करके देखते हैं। डार साहब को भी भरपूर तरीके से 10 महीने आजमाया गया, लेकिन वापस अब लगता है जैसे पुरानी वाली स्ट्रैटेजी ही IMF अपीजमेंट की। सो ये कंफ्यूज सिग्नल जाते हैं ना कि व्हाट डज PMLN स्टैंड फॉर। नहीं, बिल्कुल आई थिंक ये असेसमेंट सही नहीं है। पहले मिफ्ता साहब को जब लगाया था तो फर्स्ट चॉइस, आप भी एग्री करेंगी कि अगर हालात सही होते इसाक डार साहब के लिए, उनके लीगल केसेस के हवाले से या जो भी है जिस तरह से वो समझते हैं, अगर वो पाकिस्तान में होते तो फर्स्ट चॉइस इसाक डार थी। मेरा ख्याल है किसी को भी इसमें शक नहीं है कि अगर इसाक डार अवेलेबल होते अप्रैल 2022 में तो वो ही फाइनेंस मिनिस्टर बनते। बहरहाल उन्होंने उस वक्त
he decided on his own to stay back in UK for legal cases or whatever. اور اس وقت ہمارے پاس چوائس نہیں تھی اسحاق ڈار صاحب کی. تو مفتاح اسماعیل کو جب اسحاق ڈار صاحب نے فیصلہ کر لیا کہ وہ واپس آ رہے ہیں تو اس وقت اٹ واز ویری نیچرل کہ جی ان کے لیے جو ان کی ایبسنس میں مفتاح اسماعیل فائنانس منسٹر تھے وہ اس پوزیشن کو چھوڑ کے اسحاق ڈار کے لیے چھوڑ دیں.